हेलो फ्रेंड्स। आज मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ प्रिवेंट डाइवोर्सेस। डाइवोर्स जो आजकल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें रोकने में हेल्प करें। ये एक डिटेल्ड टॉपिक है, इस पर मैं डिटेल में बात करूँगी क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मेरी मैरिज को 21 ईयर्स हो गए हैं, 21 साल। और मैंने मैरिज सिर्फ निभाई नहीं है, मैंने इसे बहुत ही डिटेल में एनालाइज किया। सिर्फ अपनी नहीं, अपने आगे पीछे वाली जितने भी लोग हैं सबकी मैरिजेस को एनालाइज किया कि ये रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ का है ये बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है। लेकिन आजकल डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मैं अपने इंडियन कल्चर की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो लोग इंडियन कल्चर को मानते हैं वो ये मानते हैं कि जब वो 7 वचन देते हैं, किसी को 7 फेरे लेते हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए साथ रहने का वचन देते हैं। लेकिन आजकल ऐसी सोच ही नहीं रही है। आजकल शादी करते हैं और आप देखिए 2-2 साल में डाइवोर्स हो रहे हैं। मैच्योरिटी यंग कपल में नहीं है, बल्कि मुझे हैरानी होती है कि उनके पेरेंट्स में भी नहीं है। पेशेंस नहीं रही है। रिश्ते को बनने में टाइम लगता है, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा क्यों हैं? हर एक लड़की को और उसके माता पिता को अमीर से अमीर घर चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? और जितने भी लड़के हैं उनको सुंदर से सुंदर लड़की चाहिए, तो जो इतनी सुंदर नहीं है उनसे शादी कौन करेगा? इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं? मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी जिससे शादी होती है ये मत समझिए कि वो कोई ड्रीम गर्ल आएगी या ड्रीम बॉय आएगा। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना कोई लड़की ना कोई लड़का। हर एक लड़की में कमियां होंगी, हर एक लड़के में कमियां होगी। तो जो भी आपका पार्टनर है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उस टाइम दीजिए। आप देखिए एक शादी को 10 साल 15 साल जब होने लगेंगे, आप एक दूसरे की बुराइयों को एक्सेप्ट करने लगेंगे, रिश्ता प्यारा लगने लगेगा। और जिन्होंने इतनी लंबी शादियां निभाई हैं, आप उनसे मिलें, वो भी आपसे यही कहेंगे। बहुत से चुटकुले बनाए जाते हैं, व्हाट्सएप पे डाले जाते हैं पति पत्नी के रिश्ते को लेके, लेकिन ये बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है। इसकी इज्जत कीजिए, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए। आपके सारे रिश्ते टाइम के साथ आपसे छूटते जाते हैं। आपके माता पिता आज आपके साथ हैं, लेकिन वो हमेशा तो नहीं रहेंगे। जो हमेशा आपके साथ रहेगा आपकी जवानी से आपके बुढ़ापे तक, वो आपका हमसफ़र है, वो आपका पार्टनर है। तो अपनी शादी को एक जर्नी की तरह धीरे धीरे पेशेंस से जीते जाइए। और आप देखेंगे कि जितने साल आप बिताते जाएंगे उतना आपका प्यार बढ़ता जाएगा। तो डाइवोर्सेस को पल भर के गुस्से के लिए ख़त्म कर दिया जाए, एक शादी को गलत है। गुस्से को बुलाइए, बुरे पल को बुलाइए। शादियों को ने एक पूजा की तरह लीजिए कि मुझे तो ये पूजा करनी ही करनी है। आप एक को छोड़ेंगे, दूसरे से शादी करेंगे, तो आपको क्या लगता है आप खुश हो जाएंगे? मैं 2 ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने एक शादी ख़त्म की, दूसरी शादी की, वो भी नहीं चली,
और फिर हार के उन्होंने सुसाइड कर ली। दो, मैं सोसाइटी को बहुत डिटेल में पढ़ती हूँ, हर एक की कहानी जानने की कोशिश करती हूँ, ये मेरी बचपन से हॉबी है। तो सपनों में मत जिए, सच में जिए। आपको कोई ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय नहीं मिलने वाला है। जो आपका पार्टनर है वो बेस्ट है, उसकी बुराइयों को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप भी परफेक्ट नहीं हैं। वो आपकी बुराइयों को एक्सेप्ट करे। प्लीज़ मैरिजेस को चलाइए, डाइवोर्सेस को रोकिए। थैंक यू।